ओके, सो आज का हमारा टॉपिक होगा हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर। ओके, स्क्रीन क्लियर है? Yes, sir. ऑलराइट। Yes, sir. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिफाइन द हाफ सब्ट्रैक्टर। जैसे आपने हाफ एडर में दो बाइनरी बिट को ऐड किया था, वैसे ही हम हाफ सब्ट्रैक्टर का यूज़ किसी भी दो बाइनरी बिट को सब्ट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। So let's write first point. Half subtractor is a combinational circuit. हाफ सब्ट्रैक्टर भी कॉम्बिनेशन सर्किट की कैटेगरी में आता है। हाफ सब्ट्रैक्टर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट used to get the difference between single bit numbers। अगर दो सिंगल बिट नंबर गिवन है और यदि हमें उसमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, सो वी कैन यूज अ सिंगल हाफ सब्ट्रैक्टर। अगेन, जैसे हाफ सब्ट्रैक्टर में अगर दो बाइनरी बिट के एडिशन पर कोई एक्स्ट्रा कैरी रिमेनिंग आती थी तो उसको नेक्स्ट हाफ सब्ट्रैक्टर कैलकुलेट करने में कैपेबल नहीं था, क्योंकि वो केवल दो बिट को ऐड करने में यूज़ होता था। तो एक्स्ट्रा बिट अगर आ जाती थी तो हाफ सब्ट्रैक्टर तीन बिट को ऐड नहीं कर सकता था, इसलिए फुल एडर का कॉन्सेप्ट आया था और वही हाफ एडर की लिमिटेशंस थी। इसी तरह से हाफ सब्ट्रैक्टर भी केवल दो सिंगल बिट को डिफरेंस कर सकता है और वो दोनों सिंगल बिट बाइनरी होनी चाहिए। बट अगर सपोज ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे लिमिटेशंस ऑफ हाफ सब्ट्रैक्टर, कहाँ पर हाफ सब्ट्रैक्टर फेल हुआ था ये सर्किट, जिसकी वजह से फुल सब्ट्रैक्टर पिक्चर में आया। सो लेट्स डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ हाफ सब्ट्रैक्टर। हमारे पास बाइनरी की जो सिचुएशंस आती है दैट इज 0 - 0। हमारे पास दो इनपुट है ए एंड बी, और इसका हमें आउटपुट दो मिलेगा, एक डिफरेंस और एक बोरो। ए और बी हमारे दो इनपुट सिग्नल्स होंगे जहां पर हम 0 1 के कॉम्बिनेशंस में इनपुट देना स्टार्ट करेंगे। डिफरेंस उसका डिफरेंस शो करेगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद। जैसे आप नॉर्मल डेसिमल में करते हो 10 - 5, तो डिफरेंस आता है 5, बट वहाँ पर आपने कोई बोरो नहीं लिया, तो बोरो की जगह पर आएगा 0। सिमिलरली उल्टा करते हो, सपोज आप 5 - 10 करते हो, तो 5 - 10 तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको एक बोरो लेना होता है नेक्स्ट बिट से और 5 को बनाना होता है 15, और 15 में से जब 10 जाएगा डिफरेंस आएगा आपके पास 5, और जो भी आपने बोरो लिया है वो बोरो वाले कॉलम में हमें लिखना होता है। सो सिमिलरली बाइनरी पर भी ये चीज़ें पॉसिबल होगी। जैसे सपोज 0 - 0 यदि हम करते हैं तो डिफरेंस 0 आता है और बोरो नहीं लेना हुआ। इसी तरह से अगर 1 - 0 करते हैं तो डिफरेंस आता है 1, अगेन आपको बोरो नहीं लेना पड़ा। सिमिलरली अगर 1 - 1 करते हैं सो डिफरेंस आएगा 0, अगेन आपको कोई भी बोरो नहीं लेना पड़ा। बट एक सिचुएशन ऐसी है जहां पर हम अगर 0 - 1 करें तो 0 - 1 पॉसिबल नहीं होगा। सो आपको
नेक्स्ट बिट से एक सिंगल बिट आपको बोरो लेना होगा। जब आप इसमें बोरो लोगे तो ये 10 बन जाएगा, और 10 डेसिमल में 2 होता है, और 2 माइनस 1 जब होगा तो डिफरेंस आएगा 1, और बोरो भी आपने 1 लिया इसलिए बोरो वाले कॉलम में आएगा 1। ये सिचुएशन यहाँ पर आती है जब 0 - 1 होता है तब। तो ये जो सिचुएशन है फोर्थ वाली, इस सिचुएशन में एक बोरो हैंडल नहीं कर, बोरो आ जाता है, उसको हैंडल हाफ सब्ट्रैक्टर नहीं कर सकता। सो इस सिचुएशन को हाफ सब्ट्रैक्टर हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए वहां पर फुल सब्ट्रैक्टर आना स्टार्ट होता है। इसलिए हाफ सब्ट्रैक्टर केवल इन्हीं कॉम्बिनेशंस पर वर्क कर सकता है, लास्ट फोर्थ कॉम्बिनेशन पे वो वर्क नहीं कर सकता। तो ये लिमिटेशन है। In this situation, half subtractor failed to handle borrow coming from this calculation. So previous calculation से जो भी एक बोरो आ रहा है उसको हैंडल करने के लिए हाफ सब्ट्रैक्टर फेल्ड हो जाता है। दिस इज हाउ फुल सब्ट्रैक्टर need to come in the picture. इसीलिए फुल सब्ट्रैक्टर पिक्चर में आया, कॉन्सेप्ट में आया, और फिर फुल सब्ट्रैक्टर उस बोरो को भी हैंडल करना स्टार्ट कर दिया। सो दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ हाफ सब्ट्रैक्टर। अब हमें इसका ब्लॉक डायग्राम बनाना है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ सब्ट्रैक्टर। ब्लॉक डायग्राम की अगर बात करें तो इसमें हमें ये देख बताना होता है कि कितने इनपुट्स हैं और कितने आउटपुट्स हैं। तो ब्लॉक डायग्राम के लिए आप एक शेप में ब्लॉक ले सकते हैं यहाँ पर। लेट्स एज्यूम दिस शेप। जिसका ब्लॉक डायग्राम है उसे आपको सेंटर में लिखना होता है। हाफ सब्ट्रैक्टर दो इनपुट सिग्नल होंगे, सो आपको दो यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी होगी। इसे हम नाम देंगे ए। सिमिलरली दूसरा इनपुट सिग्नल होगा हमारा बी।
वर्ड पे बनाना और टिपिकल है। लेट्स स्टार्ट द पेंट। ए और बी इसके इनपुट होंगे और दो आउटपुट जनरेट होंगे। सो दोनों आउटपुट को आपको नाम देना होता है। एक आउटपुट होगा डिफरेंस, नेक्स्ट आउटपुट होगा बोरो के लिए। डिफरेंस एंड बोरो। सेंटर में हमें लिखना होता है हाफ सबट्रैक्टर। सो ये है इसका ब्लॉक डायग्राम। इसके बाद हमें ट्रुथ टेबल बनाना होता है। ट्रुथ टेबल फॉर हाफ सबट्रैक्टर। ट्रुथ टेबल में हम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बताते हैं और जो आउटपुट है वो हम शो करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं हमारे पास दो इनपुट थे ए बी, और दो आउटपुट है डिफरेंस एंड बोरो। अब जो हमने ट्रुथ टेबल बनाया था एज इट इज़ वो यहाँ पे हम लिखेंगे। अगर ए में जीरो सिग्नल पास करे तो डिफरेंस जीरो होता है एंड बोरो जीरो होता है। अगर हम ए वन पास करें, बी में जीरो पास करें, डिफरेंस वन होगा, बोरो जीरो होगा। अगर हम ए में वन पास करें, बी में वन पास करें, डिफरेंस जीरो होगा, बोरो भी जीरो होगा। इन द लास्ट केस ए में अगर हम जीरो पास करें, बी में अगर वन पास करें, तो डिफरेंस के लिए बोरो लेना होता है और टू माइनस वन डिफरेंस वन होगा और बोरो वन होगा। तो ये होता है इसका ट्रुथ टेबल। फर्स्ट हमारे पास डेफिनेशन थी, सेकेंड हमारा ब्लॉक डायग्राम है, थर्ड हमारे पास ट्रुथ टेबल होता है, फोर्थ पॉइंट पर हम के मैप बनाएंगे। के मैप एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंस एंड बोरो। ओके, अब हमें इसका के मैप ड्रॉ करना है। जो डिफरेंस है और जो बोरो की इक्वेशंस है उसके लिए हमें के मैप बनाना होगा। तो सबसे पहले हम डिफरेंस के लिए क्रिएट कर देते हैं। फोर वेरिएबल्स है तो हमारे पास सॉरी टू वेरिएबल्स है तो फोर सेल्स का हमें बनाना होगा के मैप।
यहाँ पर हम ले लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट और नीचे लेते हैं ए। इसी तरह हम यहाँ पर लेते हैं बी कॉम्प्लीमेंट और नेक्स्ट सेल पर लेते हैं बी। अब यहाँ पर हम इसकी लोकेशंस देख लेते हैं, किस किस डेसिमल लोकेशंस पर क्या वैल्यू आने वाली। तो डेसिमल की लोकेशन ये 0 है, 1, 2 एंड 3। सो सबसे पहले हम लोग फिल करेंगे डिफरेंस के लिए केएमएफ को। सो 1 पोजीशन देखिए और 3rd पोजीशन देखिए। सम ऑफ प्रोडक्ट हमें बनाना है, तो 1 और 3rd पोजीशन पर आपको 1 फिल करना है। ये 0 है, ये 1 है, तो 1 पे आपको 1 फिल करना होगा। सो इस पोजीशन पर 1 आएगा, 0 1 2 3, और एक होगा इस पोजीशन पर। तो केवल दो ही 1 है डिफरेंस वाले कॉलम में, एक है 1 पोजीशन पर और एक है 3 पोजीशन पर। उस पोजीशन पर हमने इसको 1 फिल कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं पेयरिंग। पेयरिंग में हमें दिखाई दे रहा है कि केवल एक ही पेयर बन रहा है 1 1 का, क्योंकि ऑलरेडी दो ही 1 है। अब इसके एसोसिएट जो भी फंक्शन होता है वो हम नोट कर लेते हैं। सो डिफरेंस के लिए जो बुलियन एक्सप्रेशन का फंक्शन बनेगा जो कि सिंप्लीफाइड होगा, विच इज एफ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट ए और ओनली बी। इसमें ओके, एक मिस्टेक हुई है, लेट्स रिजॉल्व। यहाँ पर आप लोकेशंस थोड़ा सा देखिए। ये 0 है डेसिमल का, ये 1 है, ये 3 है एंड ये 2 है। इसका मतलब कि 1 और 2 लोकेशन पर आपको 1 फिल करना है। सो 1 और 2 लोकेशन पर करना है, तो 1 तो सही है, इसको हटाना होगा। ओके, ये है इसकी 1 लोकेशन और ये है 0 1 2 लोकेशन, ये है। नाउ इट इज ओके। अब डायगोनल में केवल सिंगल ही हो रहा है, तो हम एक एक का ही बना सकते हैं और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए अब हम एक फंक्शन बना लेते हैं, एफ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट
इस वाले ग्रुप के लिए ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस इस वाले ग्रुप के लिए ए बी कॉम्प्लीमेंट। सो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है जॉर को। अगर एक कॉम्प्लीमेंट है एक नॉर्मल है और फिर एक कॉम्प्लीमेंट है एक नॉर्मल है तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जॉर के थ्रू। सो इसका जो रिजल्टेंट होगा एफ इक्वल टू यहाँ पर हम जॉर बना देते हैं प्लस और उसके अंदर सर्कल। ओहो। ओके सो एफ इक्वल टू एज और बी। सो ये डिफरेंस के लिए हमारे पास एक्सप्रेशंस आ चुकी है। अब इसके लिए हम एक सर्किट ड्रॉ कर देते हैं। उस सर्किट में एक सिग्नल होगा ए, दूसरा सिग्नल होगा बी और एक जॉर गेट होगा और आउटपुट में जनरेट हो जाएगा एफ इक्वल टू ए जॉर बी। ओके सो उसको हम दे देते हैं फोर्थ फिफ्थ नंबर का पॉइंट। यह हम के में एक और बना लेते हैं बोरो के लिए भी डायरेक्टली। सो दोनों ही एक साथ हम सर्किट में ड्रॉ कर सकते हैं। सो हम इसे नाम दे देते हैं के मैप फॉर डिफरेंस। अब हम एक और के मैप बना लेते हैं। उसमें भी फोर्थ वेरिएबल फोर सेल्स का रहेगा मतलब कि टू वेरिएबल्स के लिए। सेम उसी कॉन्सेप्ट से कि बी कॉम्प्लीमेंट एंड बी और यहाँ पर होगा ए कॉम्प्लीमेंट एंड ए। सेल्स देख लीजिए। अब इस बार आपको ड्रॉ करनी है बोरो के लिए। सो बोरो की लोकेशन में डायरेक्टली टू लोकेशन पर सेकंड लोकेशन पर वन है। सेल्स आपको ध्यान से देखनी है नहीं तो केमएफ की एक्सप्रेशन गलत हो जाएगी। बाकी सभी लोकेशन पे जीरो है, लोकेशन पर वन है। जीरो वन टू। तो ये है वो लोकेशन जहाँ पर एक सिंगल वन है। वहाँ पे आप सिंगल वन कीजिए, बाकी कहीं पर वन नहीं है। तो केवल एक ही वन का पेयर बनेगा इस लोकेशन पर। उसके लिए हम लोग एक एक्सप्रेशन और बना लेते हैं। बोरो का केमएफ है तो बोरो के लिए हम लोग यहाँ पर एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं एफ इक्वल टू ए बी कॉम्प्लीमेंट। सो डिफरेंस के लिए हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ये है वो इक्वेशन। और बोरो के लिए भी हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब इन दोनों एक्सप्रेशन के बेस पर हम एक लॉजिक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं ए और बी और ए बी कॉम्प्लीमेंट। सो एक सिग्नल चाहिए हमें ए, दूसरा सिग्नल चाहिए हमें बी। इन दोनों के बीच में जॉर है। जॉर का सिंबल इसमें होता नहीं है तो हमें ड्रॉ करना होगा।
तो ये जनरेट करेगा ए और बी, और इसी में हम ए और बी कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो ए सिग्नल को हम डायरेक्टली ले लेते हैं, और बी को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। बी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर हमें लगाना होगा एक नॉट गेट। यहाँ पर एक बबल होगा, इस तरह से बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ए नॉर्मल रहेगा, और ए बी कॉम्प्लीमेंट के बीच में एंड गेट है। ये है एंड गेट, और यहाँ पर एक्सप्रेशंस इसका तैयार हो जाएगा डिफरेंस का। सो डिफरेंस इक्वल टू इज और बी, और यहाँ पर डिफरेंस जो बोरो है, बोरो के लिए इक्वेशन आई थी हमारे पास ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको कहा जाएगा लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट डायग्राम फॉर हाफ सब्ट्रैक्टर। तो इस तरह से एक कंप्लीट हाफ सब्ट्रैक्टर डिजाइन होता है। इस बेस पर अब हम एक फुल सब्ट्रैक्टर भी डिजाइन कर सकते हैं। आपको आइडिया आ गया होगा किस तरह से हो रहा है। लॉजिक डायग्राम को हम कंप्लीट ले लेते हैं।
नाउ फुल सबट्रैक्टर, सो हाफ सबट्रैक्टर, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ क्या किया हमने। सबसे पहले हाफ सबट्रैक्टर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट की कैटेगरी में आता है, जिसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो दो सिंगल बिट को डिफरेंस करने के लिए। दो सिंगल बिट में अगर हमें डिफरेंस चाहिए तो वहाँ पर हम हाफ सबट्रैक्टर यूज़ करेंगे। हाफ सबट्रैक्टर में दो इनपुट होते हैं और दो आउटपुट होते हैं। यदि हाफ सबट्रैक्टर के लिमिटेशंस की अगर बात करें तो यहाँ पर इस सिचुएशन को हैंडल नहीं किया जाता है जहाँ पर 0 - 1 हो जाए। बाकी सभी सिचुएशन के लिए हाफ सबट्रैक्टर कैपेबल है, बट यदि 0 - 1 होता है तो फिर वहाँ बोरो की सिचुएशन आती है। इन दिस सिचुएशन हाफ सबट्रैक्टर फेल टू हैंडल बोरो coming from the previous calculation. This is how full subtractor need to come in the picture. इसी कारण से फुल सबट्रैक्टर पिक्चर में आता है। ब्लॉक डायग्राम अगर देखें तो हाफ सबट्रैक्टर को आपको एक ब्लॉक में ड्रॉ करना है, सेंटर में आपको हाफ सबट्रैक्टर लिख देना है, दो इनपुट सिग्नल पास कर देने हैं और दो आउटपुट जनरेट हो जाएंगे। एक आउटपुट को हम नॉमिनक्लेट करेंगे डिफरेंस से और सेकंड आउटपुट को हम नॉमिनक्लेट करेंगे बोरो से, क्योंकि डिफरेंस और बोरो हर दो बिट के लिए जनरेट करता है। फिर इसके बाद इसका ट्रुथ टेबल है, तो दो इनपुट सिग्नल है तो हमारे पास फोर कॉम्बिनेशंस होंगे। फोर कॉम्बिनेशंस को आप सिस्टमेटिक लिखें, 0 1 2 3 भी लिख सकते हैं, बट मुझे लास्ट सिचुएशन आपको समझानी थी इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा अरेंजमेंट किया हुआ है। सो 0 1 3 2 आप डायरेक्टली 0 1 2 3 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। और फिर उस बेस पे जो भी डिफरेंस कैलकुलेट होता है, बोरो कैलकुलेट होता है। सो 1 बाय 1 डिफरेंस के लिए के मैप और बोरो के लिए के मैप आप ड्रॉ कीजिए। दोनों के लिए एक इक्वेशन आएगी और दोनों इक्वेशन को एक साथ आप लॉजिक डायग्राम में बना दीजिए। तो इस तरह से आपका एक कंप्लीट हाफ सबट्रैक्टर बन जाता है। अब यदि हम फुल सबट्रैक्टर की बात करें तो हाफ सबट्रैक्टर की लिमिट, तो सबसे पहले हम इसका भी ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। इसे थोड़ा चेंज करते चलते हैं। हाफ सबट्रैक्टर की जगह हम बनाने वाले हैं अब फुल सबट्रैक्टर। फुल सबट्रैक्टर में तीन इनपुट सिग्नल्स होंगे, दो ओरिजिनल बिट्स और थर्ड होती है बोरो वाली। सो उसको भी हम एज अ इनपुट कंसीडर करते हैं और यहाँ पर हम पास कर देते हैं तीसरा इनपुट सिग्नल, जो कि बोरो के फॉर्मेट में आएगा। बट यहाँ पर हम बोरो ना लिखते हुए डायरेक्टली सी लिखते हैं, ABC। फुल सबट्रैक्टर के भी दो आउटपुट होते हैं, ये भी एक डिफरेंस जनरेट करेगा और एक बोरो जनरेट करेगा। नेक्स्ट, फुल सबट्रैक्टर को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। Full subtractor is combinational circuit used to perform subtraction among three bits। ये भी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट की कैटेगरी में आता है और इसका जो पर्पस है वो तीन बिट के बीच में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए आएगा। ये इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट में आता है क्योंकि इनपुट और आउटपुट का ही आपस में रिलेशन है, बाकी कोई भी मेमोरी एलिमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं होता, इसलिए फुल सबट्रैक्टर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज्ड टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन अमंग थ्री बिट्स। सो फर्स्ट आ गया हमारे पास डेफिनेशन, सेकंड हो गया हमारा ब्लॉक, थर्ड हमारा ट्रूथ टेबल होगा। अब हम ट्रूथ टेबल को बना लेते हैं। ट्रूथ टेबल में आप क्योंकि तीन है
3 वेरिएबल्स है तो उस बेस पर हमारा टोटल 8 कॉम्बिनेशन तैयार होंगे। सो 8 कॉम्बिनेशंस के लिए हमारे पास जो ट्रुथ टेबल होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम वेरिएबल्स ले लेते हैं। ए, बी, सी, डिफरेंस होगा और बोरो होगा। इसके लिए हमें ट्रुथ टेबल बनानी है। कॉम्बिनेशंस 0 0 0 0, 4 टाइम 0, 4 टाइम वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4। 0 0 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7। Okay, so these are combinations of binary sequences 0 to 7. Now इंडेक्सिंग पहले सेट कर लेते हैं ताकि मिस्टेक ना हो। 0 1 2 3 4 5 6 7। सम एंड बोरो। अब हमें सम जनरेट करना है। यहाँ पर अब आपको ध्यान से करना है सम जनरेट, सॉरी डिफरेंस जनरेट करना होगा। डिफरेंस पहले आप 2 बिट का निकालिए, उसके बाद उसका जो रिजल्ट होगा उसके साथ थर्ड बिट का डिफरेंस निकालिए। मीन्स सबसे पहले आपको 0 - 0 करना होगा। 0 - 0 का डिफरेंस होता है 0, और फिर उसके डिफरेंस के साथ नेक्स्ट बिट को करिए। तो 0 - 0 0, 0 - 0 0। सो जो डिफरेंस जनरेट होगा वो होगा 0। और बोरो भी जनरेट होगा 0। नेक्स्ट बिट के लिए 0 - 0 0, 0 - 1। अब 0 - 1 नहीं होगा, सो आपको बोरो लेना होता है। सो बोरो जैसे ही आप लेते हो बोरो वाले कॉलम में 1 आ जाएगा, और 2 - 1 डिफरेंस में आएगा 1। बोरो भी 1 और डिफरेंस भी 1। नेक्स्ट थर्ड बिट
0 - 1 नहीं होगा, फिर से आपको बोरो लेना होगा। सो 2 - 1 1, 1 - 0 1, डिफरेंस 1 और बोरो भी 1। नेक्स्ट 0 - 1 नहीं होगा, सो बोरो लेना होता है। 0 से बन जाएगा 2, 2 - 1 हो जाएगा 1। सो डिफरेंस जनरेट हो, ऊपर हमने क्या किया था, 0 - 1 नहीं होगा तो 2 - 1 1, 1 - 0 1, राइट। 0 - 1, दैट मीन्स 2 - 1 1, 1 - 1 0, डिफरेंस होगा 0 और बोरो आपने लिया हुआ है। नेक्स्ट 1 0 0 के लिए निकालना है हमें। 1 - 0 1, 1 - 0 1, सो डिफरेंस आया 1, आपको बोरो नहीं लेना पड़ा। इसी तरह से 1 - 0 1 - 1 0, डिफरेंस भी 0, बोरो भी 0। 6 के लिए देखिए, 1 1 0 के लिए 1 - 1 0, 0 - 0 0, डिफरेंस 0, बोरो भी 0। एंड लास्ट वाले कॉलम के लिए देखिए, 1 - 1 0, 0 - 1 नहीं होगा, तो 0 - 1 के केस में फिर से बोरो लेना होता है, तो बोरो वाले कॉलम में 1 होगा। और बोरो लोगे तो 2 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, तो डिफरेंस 1 और बोरो भी 1। सो इस तरह से आपका ट्रूथ टेबल तैयार होगा। आप एक बार आपके पास ट्रूथ टेबल तैयार हो जाता है तो इसके बाद आप आसानी से के मैप और एक्सप्रेशंस ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये काम आपको करना होगा। दोनों के लिए आपको इक्वेशन बनानी होगी और दोनों के लिए आपको सर्किट डायग्राम भी बनाना होगा। तो सबसे पहले आप डिफरेंस के लिए बनाइए। 3 वेरिएबल्स का के मैप रहेगा और उसके बाद आप बोरो के लिए के मैप बनाइए। तो बोरो में भी आपको देखना है कहाँ पर 1 है, तो उसको फिल करना होगा। सो के मैप और लॉजिक सर्किट वाला काम आपके ऊपर आएगा। के मैप फॉर डिफरेंस एंड बोरो, ये आपको ड्रॉ करना है, एंड लॉजिक डायग्राम। सो आप एक बार इसका ड्रॉ करोगे तो आपको भी प्रैक्टिस होगी, आपको क्लियर होगा कि किस तरह से ड्रॉ होता है। सो ये था हमारा आज के लेक्चर का कंटेंट, हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर। अगर केमेप को ड्रॉ करने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे बात कर लेंगे। जो भी आपका आंसर आता है वो एक बार आप क्रॉस चेक करवा लीजिए, ताकि केमेप और लॉजिक सर्किट आपका सही बने। बाकी आपको केमेप आता है, केमेप में आपको केवल वैल्यू फिल करनी है और एक्सप्रेशन ड्रॉ करनी है, और उसके बाद लॉजिक डायग्राम बनाना है।
यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो पूछो। समझ आ गया है? हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर। यस सर। ऑल राइट। ओके, 10 नवंबर। अटेंडेंस बोल दीजिए। अपेक्षा, यस सर। आतिफ, अंकित, हुमा भाई, बुराउद्दीन, चिराग, दर्शना, दीपिक्षा, अर्दिल, सेना, यस सर। कमलेश, कपिल, रूपा, यस सर। नैया, यस सर। निधि, यस सर। प्रिंस, रिया, यस रोहित, सर। रोशनी, सचिन, संजू, शैलेश, विकास, विनोद, यश, यस सर। विशाल। यस सर। विशाल, कितने लेक्चर अटेंड किए एफसीओ के? कब से ज्वाइन कर रहे हो? एग्जैक्टली तो नहीं पता, मगर मैंने एडमिशन देर में लिया था। फिर भी अप्रोक्स कितने लेक्चर अटेंड किए होंगे? 10 10। ओके, ठीक है। मैं एक बार स्क्रीनशॉट में वेरीफाई करके फिर आपके अटेंडेंस जो रिमेनिंग है वो फिल करता हूँ, राइट? ओके, सो थैंक यू सो मच। आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, और जहाँ भी अगर डाउट आता है तो पूछिए कैसे क्या ड्रॉ हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। आपको भी मेहनत करनी होगी, सर्किट ड्रॉ करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको मेन एग्जाम में आप उसको कंफर्टेबल बना पाओगे। क्योंकि याद रखने वाली चीज़ें नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इसको आप लर्न